हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हाउ टू एडमिशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बीएफए कोर्स के लिए बीएचयू में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लाइक सिलेबस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, मतलब फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक का प्रोसीजर और क्या आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप 2024 में बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप वीडियो को पूरा देखें पर बिना स्किप किए। और साथ ही अभी भी वैसे कैंडिडेट जो बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2024 में और ऑनलाइन कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा है, इस पे आपको मुझे कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप मैसेज करना है। कोचिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी, देन आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसे सीयूईटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसकी जो थ्योरी जो एग्जाम होंगे बीएफए के, बीएचयू से थ्योरी एग्जाम जो होंगे वो सीयूईटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बता दूं कि जो सीयूईटी के थ्रू आप जो एग्जाम दोगे इसमें थ्योरी के 3 अलग अलग पेपर है। पहला पेपर आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, दूसरा लैंग्वेज होता है, तीसरा जनरल टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप बीएचयू से बीएफए का एग्जाम देते तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, वो है डोमेन सब्जेक्ट। बाकी आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं देना होगा, क्योंकि जब से सीयूईटी पैटर्न बेस्ड एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है बीएचयू में बीएफए कोर्स के लिए सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड की गई है। लेकिन हाँ, 2024 को लेके अब तक कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अब तक फॉर्म ही रिलीज नहीं किया गया है। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको फिर से वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल तो आप डोमेन सब्जेक्ट की कंप्लीट अच्छे से तैयारी करें, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 बुक पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बुक्स की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। एंड साथ ही अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब चैनल पे मेसी पेपर बाय केएस सीयूईटी बीएफए बुक्स, तो भी आपको वीडियोस निकल के आ जाएगा। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बुक मैंने आपको रिकमेंड की है। एंड नेक्स्ट आता है, जब आप डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो बता दो। टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको 50 में सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करनी है, बाकी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो जो आपको आता है आप वही अटेम्प्ट कीजिएगा। और टोटल जो टाइम दी जाएगी डोमेन सब्जेक्ट में वो 45 मिनट्स दी जाएगी। एंड साथ ही थ्योरी पेपर में आपका अगर आप कोई क्वेश्चंस गलत करते हो तो उसमें 1 नंबर की माइनस मार्किंग भी होती है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। डोमेन सब्जेक्ट देने के बाद आफ्टर 20 या 30 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 20 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। 20 डेज बाद ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। लेकिन हाँ, डोमेन सब्जेक्ट आप एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा और जो कैंडिडेट क्रैक करेंगे उन्हीं को सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिकल के एग्जाम दोगे तो आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो भी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे कि आपने सीयूईटी का थ्योरी पेपर दिया तो आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया, तब जाके आपने थ्योरी पेपर दिया। वैसे ही जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो आपको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, देन ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। बता दो कि बीएचयू में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इसमें सिर्फ कंपोजिशन पूछे जाएंगे, स्टिल लाइफ नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको कंपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, किसी भी तरह का टॉपिक दे सकते हैं, तो आप हर तरह की टॉपिक का प्रैक्टिस करें। साथ में पर्सपेक्टिव वे में भी टॉपिक दे सकते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। बता दो कि जो पेपर की साइज होगी वो A3 साइज होगी और कार्ट्रिज सीट दिया जाएगा 140 या 150 GSM का। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी तरह की पेपर पे ही प्रैक्टिस जरूर करें। और ये कंपोजिशन एग्जाम टोटल 400 का होगा, जिसके लिए आपको मात्र 2 घंटे की समय दी जाएगी। बता दो कि पहले 1.5 घंटे की समय मिलती थी, अब आप लोग के लिए अच्छा है कि 2 घंटे की समय मिलेगी। तो ये भी आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही कंपोजिशन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, प्लेलिस्ट भी इसका अलग से बना रखा है वाटर कलर कंपोजिशन करके। तो आप जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा, आप कैप्शन ओपन कीजिएगा, उसमें सिर्फ आपको वाटर कलर कंपोजिशन के वीडियोस आएंगे और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे दोगे उसके बाद फिर से रिजल्ट डिक्लेयर की जाएगी। थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल जो पेपर दिया है आपने, दोनों की जो मार्क्स है एवरेज मार्किंग करके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन बच्चों का मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। मेरिट लिस्ट में उन सभी बच्चों का नाम होगा जिनका सिलेक्शन होना है बीएचयू के लिए। आपको अपना नाम चेक करना है, अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही आपको मेल आएगा या फिर आपको मैसेज आएगा, अगर आपको मेल आया कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है बीएचयू के लिए, तो देन आप लोगों की होगी काउंसलिंग। बता दूं कि रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद काउंसलिंग होती है, वो भी आफ्टर 15 या 20 डेज, कभी कभी 30 डेज भी लग जाते हैं काउंसलिंग में।
तो फिर क्या होगा, आपको काउंसलिंग करनी। काउंसलिंग कहाँ पे होगी आपकी, तो BHU जो विजुअल आर्ट फैकल्टी है जहाँ पे आप एडमिशन लोगे वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए बकायदा आपको डेट दी जाएगी, उसी डेट में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बता दो कि डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जितने भी है वो भी लेके जाइएगा और हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2-2 जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाइएगा। वहाँ पे क्या करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाते हैं ओरिजिनल कॉपी से कि सही है या नहीं। देन उसके बाद आपका जब काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर आपका लास्ट में आपको बोला जाएगा फी पेमेंट के लिए। तो जिन बच्चों को बोला जाएगा फी पेमेंट के लिए, समझिए कि उनका एडमिशन हो जाना है। फी पेमेंट के लिए भी आपको आपके फोन में मेल या मैसेज आएगा। बता दो कि फी पेमेंट के लिए आपको सिर्फ 24 आवर्स का ही टाइम मिलेगा, ओनली 1 डे। अगर 1 डे से ज्यादा होता है तो आप फिर नहीं एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि 1 दिन के अंदर आपको फी पेमेंट कर देनी है और फी पेमेंट करने के बाद समझ लीजिए आपका सीट लॉक हो गया है BHU के लिए और आपका एडमिशन हो गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।